हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि खुश रहें, आबाद हों, जहाँ पे भी रहें आप सब लोग। पाकिस्तान में ना कोई एक नई चीज़ आ रही होती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो पॉजिटिव नहीं होती। ये पॉजिटिव आजकल ये कुछ अरसे में नहीं नज़र आ रही देखने में। कुछ हमारे हालात हमारे ख़राब कर दिए ये इन हुक्मरानों ने, कुछ नहीं बल्कि सारे के सारे हालात। और उसके बाद रहती कसर ये जो आती हैं, मैं इन लोगों को और इन औरतों को भी, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से बोलने वाली और किसी भी औरत के लिहाज से मैं बहुत केयरफुल होती हूँ कि मैं बोलूँ, लेकिन मुझे ऐसी औरतों की, ये कौन से औरा में होती हैं, ये कौन सा ऑरा होता है इनका, ये कि कौन सी फीलिंग्स होती हैं इनके अंदर वाली, जो ये इनको ये ऐसी ऑथेंसिटी देती हैं, या फिर इतनी ओडेसिटी देती है यार, कि मतलब आई मीन सीरियसली। एनीवेज, मैं बात कर रही हूँ लाहौर में भी, जो आप रिसेंटली आप सोशल मीडिया पे सारा ये देख रहे होंगे इस हवाले से। लाहौर से कराची तक फैले मुनशियात नेटवर्क से मुतल्लिक अनमोल और पिंकी के हवाले से, जिस हवाले से जो मैं बात कर रही हूँ, समझ तो आप गए थे। तलख़ीस इंकशाफात सामने आने लगे हैं। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि अनमोल पिंकी लाहौर में अपने भाइयों के साथ मनशियात फरोशी के धंधे में मुलविस रही, जबकि थाना कोट लखपत में उसके भाई के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है और चालान अदालत में पेश किया गया। कार्रवाई के दौरान अनमोल और पिंकी मुबैना तौर पर फरार होने में कामयाब हो गई थी। ज़राए के मुताबिक 6 जनवरी 2022 को सब इंस्पेक्टर अमजद रजा की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के दौरान गिरफ्तार होने वाली एक मुलजिमा ने इंकशाफ किया था कि वह पिंकी के लिए मुनशियात फरोश करता था। बताया जाता है कि अनमोल और पिंकी नवाब टाउन और पार्क अरब सोसाइटी समेत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पजीर भी रही हैं, ठीक है, मगर उनका नेटवर्क लाहौर से निकलकर कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद और दीगर शहरों तक फैला हुआ था। हैरानकुन तौर पर लाहौर में रहने वाली वो मोबाइल फोन और सोशल राब्तों के जरिए कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में मनशियात के कारोबार को कंट्रोल करती रही, ठीक है। जराये के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि दावा किया जा रहा है जराये के मुताबिक कि लाहौर पुलिस को उसकी सरगर्मियों ने कानो कान खबर ना होने दी। ये सोचने वाली बात है। ताहम मनशियात के खिलाफ काम करने वाले एक हसास इदारे ने उस तक रसाई हासिल की। जरा के मुताबिक चंद रोज कबल हसास इदारे ने अनमोल और पिंकी को लाहौर से गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि एक व्हाट्सएप नंबर फाइल होने के बायस लोकेटर की मदद से उसकी मौजूदगी है उसको ट्रेस किया जाता है, जिसके बाद उसे कराची पुलिस के हवाले कर दिया गया, क्योंकि वो कराची के मुनशियात मुकदमात में इश्तिहारी मुलजिमा थी। जराये के मुताबिक ये भी बताया जा चंद बरस कबल पिंकी के भाई की गिरफ्तारी के बावजूद खुद अनमोल और पिंकी का CRO रिकॉर्ड भी नाम शामिल ना किया गया, ठीक है। और CRO जो होता है उसमें रिकॉर्ड में भी उसका नाम जो है वो शामिल नहीं किया गया, जिसके बायस वो तवील अरसे तक मुख्तलिफ शहरों में रहते हुए मुबैना तौर पर पूरे नेटवर्क को चलाती रही। सवाल ये है कि अगर खातून लाहौर में बैठ कर कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद और दीगर शहरों तक मुनशियात का नेटवर्क चला सकती थी, तो मुतल्लिका इदारे इतने अरसे तक खामोश क्यों रहे, और क्या इस नेटवर्क के पीछे मजीद बासर किरदार भी मौजूद है? तहकीकात जारी है और आने वाले दिनों में मजीद अहम इंकशाफात भी सामने आने का इम्कान है। मैंने जब ये वीडियो देखी थी तो मैं बहुत ज़्यादा ना हैरान हुई थी, और मैं इतना ज़्यादा हैरान हुई थी कि आई वॉज शॉक्ड। आई वाज लाइक यार, ये क्या चल रहा है, ये कैसी औरत है, लाइक जेल में ऐसे, और या अब जेल वाले वो सारा स्नैरियो, वहाँ पे कैदी, वहाँ पे सारी चीज़ें, वहाँ पे पुलिस, वहाँ पे सारी फोर्सेस है वहाँ पे, और ये कौन से औरा में फिर रही है? इज इट इन हर सेंसेस, और ये क्या है ये? और या किसी पार्क में भी होगी, तो आप किसी पार्क में भी जाते होंगे तो आप एटलीस्ट इस तरह से नहीं वॉक शॉक या कह ले कि अपना ऑरा दिखाते होंगे सो कॉल्ड, या अपने आप को इतना शो नहीं करते होंगे, या ये बॉडी मूव्स नहीं हो सकते आपके नॉर्मली। मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो बहुत कुछ बता देती है, और ये मेरे से ज्यादा आप लोगों को भी बेहतर पता होगा। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो इटसेल्फ टेलिंग ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। वो एक पूरा नेटवर्क रन कर रही है, उसके वो ऐसे नेटवर्क रन तो नहीं कर रही ना। यहां पे बच्चे मनशियात की तरफ जा रहे हैं,
रिहैब की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे पेरेंट्स उनको लेके परेशान हैं, वो उनको दवाइयाँ छुड़वाने की तरफ आते हैं। और ये जो नेटवर्क है, मतलब ये काम भी कोई नॉर्मल वे में नहीं करता। कुछ लोग जो, मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैं भी लोगों में उठती बैठती हूँ, मुझे भी थोड़ी बहुत चीज़ों का पता है। लेकिन मेरे जो कुछ ऐसे हैं जानने वाले, कुछ आपसे कह लें, वो कहते हैं कि भाई वो डायरेक्ट कॉल नहीं करते, इन्होंने कुछ एप्स रखी होती हैं, कुछ जगह रखी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसे रखी होती हैं जिसके थ्रू ये कांटेक्ट करते हैं। एंड देन वहाँ से इनके सप्लायर्स आते हैं और वो ये सारी चीज़ें आगे सप्लाई करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग उनको पकड़ने में नाकाम होते हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस इनके साथ खुद इन्वॉल्व होती है, लोग इनके साथ खुद इन्वॉल्व होते हैं। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, या पता नहीं, शायद मैं हैरान थी उसकी बॉडी लैंग्वेज से। आप मुनशियात फरोश कर रही हैं, एक खातून हो के आप एक टेरिटरी में, किस तरह से जेल टेरिटरी या पुलिस टेरिटरी में आपका मूव, आपकी बॉडी लैंग्वेज इज इटसेल्फ ए क्वेश्चन मार्क। क्या आप करते रहे हैं यार? आप एक, आप तो हो गई तबाह ना, आप हुए होंगे कोई क्लैशेस आपके साथ, कुछ ना कुछ आपके साथ मुसीबतें हुई होंगी कि आप ये मुनशियात वाली साइड पर आ गए। एक तो ये भी बड़ा मसला होता है ना हमारा, कि हम लोग ना एक लड़कियों का या लड़कियों का है, किसी का भी, एक ये बड़ा, हमें कुछ भी हो जाए ना, हम फौरन से इन सब चीज़ों की तरफ जाते हैं। क्या हो, हमारा रिलैक्सेशन के लिए कर रहे हैं। इवन बॉयज़ का कभी सुनेंगे ना, वो स्मोक वगैरह भी कभी कर रहे होंगे, तो उनसे पूछेंगे ना, यार यार नहीं स्मोक करो, नहीं यार मैं बस अपनी ना डिप्रेशन निकाल रहा था। वो डिप्रेशन एंग्जाइटी, वो ये डिप्रेशन एंग्जाइटी मुझे समझ नहीं आती है कौन सा डिप्रेशन एंग्जाइटी होता है जो ये स्मोक से निकलता है भाई। और वो जो लड़की की बॉडी लैंग्वेज थी, वो उस टेरिटरी में जो एक ऑलरेडी एक, मैं कहती हूँ वहाँ पे परिंदे को भी, पर भी इस तरह से नहीं मारने चाहिए जिस तरह से वो फिर रही थी। आई होप सो कि मैं जब कमिंग वीडियो में आऊँ तो मज़ीद और डिटेल्स के साथ मैं इसके साथ आपके साथ आऊँगी, और बहुत कुछ और भी आगे होने वाला है इस रिगार्डिंग। बहुत सारे नाम और इंकशाफ भी होंगे और यू विल बी शॉक्ड। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।